Good morning student, SGM Public School English Medium Class 8 Subject Computer Chapter 4 Introduction to MS Access 2010. Introduction to MS Access 2010. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन टू MS Access, सेकंड DBMS एंड डेटाबेस, थर्ड एलिमेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, फोर्थ क्रिएटिंग ए डेटाबेस, फिफ्थ यूजिंग अ टेम्पलेट, क्रिएटिंग अ टेबल, मॉडिफाइंग टेबल, सॉर्टिंग ऑफ डाटा, डाटा टाइप्स, फिल्टरिंग ऑफ डाटा, टोटलिंग ऑफ डाटा। ठीक है, जैसे हम इंट्रोडक्शन एम एस एक्सेस का यूज़ क्यों करते हैं। एम एस एक्सेस का यूज़ हम जब करते हैं जब हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है और हमें क्या करना होता है, उसको स्टोर करना होता है, तब हम एम एस एक्सेस का यूज़ करते हैं। जैसे आपने शॉप पे जाके देखा होगा कि वो लिस्ट का प्राइस अलग रहता है, उनका आइटम अलग रहते हैं और क्वांटिटीज़ उनकी अलग लिखी रहती है। ठीक है, तो उन सब के टेबल्स वगैरह यूज़ करने के लिए हम एम एस एक्सेस का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है DBMS एंड डेटाबेस, एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ अ डाटा सो दैट कैन बी मैनेज इजीली। जब भी आप किसी भी डाटा के कलेक्शन को हम इजीली तरीके से मैनेज करने के लिए इसका उपयोग यूज़ कर सकते हैं। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो DBMS होता है वो का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। दिस इज़ बेसिकली अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है दैट अलाउज यूजर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटिंग द मॉडिफाइंग डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस। ठीक है, द बेसिक ऑफ DBMS कैन बी डिफरेंटिंग रिलेशनल, hierarchical or network. A DBMS that is based on relational data stores data in the form of tables. आप क्या करते हैं, इसकी सहायता से किसी भी डाटा को आप टेबल्स के रूप में स्टोर करने के लिए, ठीक है, हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010। अब क्या कहता है, वी हैव जस्ट लर्न अबाउट RDBMS। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द परहैप्स द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ RDBMS। ठीक है, ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 है, ये RDBMS का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड द यूज टू स्टोर डाटा। क्या जो माइक्रोसॉफ्ट है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है और किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए। द डॉक्यूमेंट स्टोर इन द एक्सेस हैव द एक्सटेंशन। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें किसी भी डेटाबेस इन एक्सेस आर क्रिएटेड इन ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना है, किसी भी डेटा को ऑब्जेक्ट में क्रिएट करना है। द मेन ऑब्जेक्ट आर, उनके ऑब्जेक्ट क्या क्या होंगे, फर्स्ट होगी आपकी टेबल सेट ऑफ द रिलेटेड डाटा। ठीक है, ये लिखा है सेट ऑफ द, ये आपका बना हुआ है सेट ऑफ द रिलेटेड डाटा उसके फॉर्म में। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस फॉर द एंटरिंग एंड व्यूइंग डाटा। ठीक है, क्वारीज में क्या होगी, डेटा रिजल्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन यू आस्क फ्रॉम वन एंड मोर टेबल्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगी, आपकी रिपोर्ट आएगी। ठीक है, रिपोर्ट क्या आएगी, फॉर्मेटेड समरीज ऑफ द डाटा सुटेबल फॉर प्रिंटिंग के लिए आपका जो सुटेबल डाटा होगा उसको प्रिंटिंग कर देगा। ठीक है, टेबल्स हो गई, क्वारीज हो गई, आपको क्या क्या नीड होगी, जैसे टेबल्स की आपको यूज़ करना पड़ेगा उसमें क्वारीज को, फॉर्म्स को, रिपोर्ट्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टार्टिंग MS एक्सेस। अब हम स्टार्ट कैसे करते हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, फर्स्ट क्लिक स्टार्ट बटन और सेकंड क्या ऑल प्रोग्राम्स। ठीक, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम। थर्ड क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या मिलेगा आपको, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 मिलेगा। ठीक है, और उसको क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हैं। फिर आता है डेटाबेस, क्रिएटिंग ए ब्लैंक डेटाबेस, क्रिएटिंग अ डेटाबेस फ्रॉम ए रेडीमेड टेम्पलेट। ठीक है, अब ब्लैंक डेटाबेस क्या, टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड मेक अ न्यू डॉक्यूमेंट यूज दिस ऑप्शन। इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं कि न्यू डॉक्यूमेंट्स का यूज़ बना सकते हैं। इंस्टॉल टेम्पलेट, देयर आर मैनी ऑलरेडी इंस्टॉल टेम्पलेट इन एक्सेस विच क्रिएट अ कंप्लीट डेटाबेस एप्लीकेशन कंटेनिंग क्वेरीज, टेबल्स, रिपोर्ट। कभी कभी क्या होता है कि आपके उसमें, ठीक है, बहुत सारी आपके इंस्टॉल रहते हैं, टेम्पलेट्स इंस्टॉल रहते हैं, उनका यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्रिएटिंग ए ब्लैंक डेटाबेस क्या होता है, क्लिक ऑन फाइल मेनू। आप फाइल मेनू पे जाएंगे, जो चैप्टर जो कुछ फर्स्ट लिखा हुआ है, क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन। आप सेकंड में न्यू ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक ऑन ब्लैंक डेटाबेस पे जाएंगे। फिर स्टेप 4 में यहाँ पे आप आएंगे, फिर स्टेप 5 में क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। आप क्रिएट बटन पे जाएंगे और आपको ये आउटपुट मिल जाएगा। नेक्स्ट है MS एक्सेस 2010 विंडोज़ टाइटल बार। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द विंडोज इज द टाइटल बार, इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द डिस्प्ले इन विच यू आर वर्किंग। सेव बटन, अंडू बटन,
रीडू बटन, ठीक है। ये सारे सेव बटन, अंडू बटन, रीडू बटन, ठीक है, आपके उसमें होते हैं। रिबन नाम नेक्स्ट है आपका द रिबन हैज़ मैनी। नेक्स्ट है आपका नेविगेशन पेन। द फंक्शन ऑफ नेविगेशन पेन इज टू डिस्प्ले the names of all objects in the database. These objects are grouped on the basis of their types. आपको क्या करना है, द फंक्शन ऑफ नेविगेशन पेन, जो आपका नेविगेशन पेन का फंक्शन इज टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द डेटाबेस में आपके सारे जो ऑब्जेक्ट्स के नेम है वो दिखाई देंगे। दीज ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप, वो ग्रुप होगा उनके बेस के टाइप में उनका ग्रुप होगा। नेक्स्ट आता है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है, ये आपका स्टेटस बार होता है। द स्टेटस बार कैन बी फाउंड एट द बॉटम ऑफ द विंडोज़। आपके जो विंडोज़ के बॉटम में क्या होगा, आपके स्टेटस बार मिल जाएगा, ठीक है। इट हैज़ 4 बटन नेमली डेटा शीट व्यू, डिज़ाइन व्यू, पाइवट टेबल व्यू एंड पाइवट चार्ट व्यू। आपको 4 टाइप्स मिलेंगे। जो फर्स्ट टाइप होगा वो होगा डेटा शीट व्यू, सेकंड होगा आपका डिज़ाइन व्यू, थर्ड होगा आपका पाइवट टेबल व्यू और फोर्थ होगा आपका पाइवट चार्ट व्यू। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग ए डेटाबेस यूजिंग ए टेम्पलेट। अब हम कैसे अपने MS एक्सेस 2010 से हम टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं। जो आपका फर्स्ट है, देखो आप इसमें इमेज में भी देखना, जो आपका फर्स्ट है आप क्लिक ऑन द फाइल मेनू, आप फाइल मेनू को ओपन करेंगे, क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन। सेकंड में आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्टेप थर्ड में क्लिक ऑन द सैम्पल टेम्पलेट्स, जो सैम्पल टेम्पलेट्स का ऑप्शन दिखेगा थर्ड स्टेप में आप उसको क्लिक करेंगे। स्टेप फोर्थ में क्या होगा, सिलेक्ट योर टेम्पलेट। आपको जो भी टेम्पलेट सिलेक्ट करना होगा आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप फिफ्थ में अ फाइल नेम इज सजेस्टेड इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। आप फिफ्थ में क्या करेंगे आप, द फाइल नेम इज सजेस्टेड इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। आपको जो भी सजेशन, जो भी आपको फाइल नेम सजेस्ट करना होगा, जो भी चूज करना होगा उस फाइल नेम को आप क्या करेंगे, चूज कर लेंगे, ठीक है। चेंज द फाइल नेम एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी अगर आपको चेंज करना होगा, अपनी फाइल नेम को क्या करना होगा, चेंज करना होगा, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको चेंज भी कर सकते हैं। स्टेप 6 में क्लिक ऑन क्रिएट बटन, और लास्ट में जो 6 स्टेप होगा वो आपका क्रिएट बटन का होगा, आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने ये सारा ऑब्जर्व किया, जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 में वो सारा क्रिएट हो जाएगा। आप क्रिएट बटन को क्लिक कर सकते हैं। हार्डवर्ड टेम्पलेट क्वांटिटीज क्विकली, hierarchical interface extension, specified scratch installed queries, contextual exclamation activities, individual hierarchical, ठीक है। Answer the following question. What is the DBMS? Gives example. DBMS stand for a database management system. This is the basically a software program that allow you to extract, create or modify data from a database. The basic of DBMS can be different relational, hierarchical, of or network. Make a list of different parts of Access window. Title bar, quick access toolbar, ribbon, navigation pane, status bar. What is the difference between the storing and filtering? ठीक है। Sorting refers to ordering, filtering refers to filtering relevant data. Give any 2 example where a student like you could use our database. Report cards, library, books and database.